हेलो मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आपके अपने केमिस्ट्री स्टडी चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। तो हम आपके लिए चैप्टर नंबर फर्स्ट लेके आए थे क्लास 9th का। ठीक है, तो अभी के लिए आज की जो वीडियो रहेगी आपके मैटर्स के स्टेट के बारे में रहेगी, सॉलिड लिक्विड और गैस के बारे में। वन बाय वन हर वीडियो में धीरे धीरे टॉपिक्स आपके करवाए जाएंगे, जितना भी होए रेगुलर होए। और रेगुलरिटी मतलब कि ये है कि आप साथ के साथ पिछला भी रिवाइज करते चलें। ठीक है, और अपने वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और अपने नोट्स ज़रूर तैयार कर लीजिए। ठीक है, ताकि हैंड रिटन नोट्स जो रहते हैं वो आपके लाइफ में हेल्पफुल ज़रूर रहते हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं कि क्या बोल रहा है कि 3 स्टेट ऑफ मैटर दैट वी हैव mentioned are because the interparticle space present in different kind of matter। भाई जो 3 स्टेट ऑफ मैटर है वो कौन सी होती है, सॉलिड लिक्विड और गैस होती है, जो कि एक तरह से मेंशन की गई है किसके अकॉर्डिंग, इंटर पार्टिकल स्पेस के अकॉर्डिंग ही। क्योंकि हर स्टेट में जो है इंटर पार्टिकल स्पेस है वो अलग अलग है, सेम नहीं है। ठीक है, कैसे है वो अलग अलग है, उनके अंदर पार्टिकल भी अलग है, साइज भी अलग है और उनका जो स्पेस है वो भी अलग है। ठीक है, तो देखिए बात करें सॉलिड स्टेट में। इन सॉलिड स्टेट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। कैसे पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोजली पैक्ड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इंटर पार्टिकल स्पेस आर लीस्ट इन नंबर, मतलब उनका जो इंटर पार्टिकल स्पेस है, उनके बीच में पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है बहुत ही क्या है, कम है। और कम होने की वजह से क्या होगा, फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा होगा। आई समझ में, मतलब कि पार्टिकल्स क्लोज रहेंगे, एक दूसरे को अच्छे से पकड़ेंगे तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। देखिए लिक्विड स्टेट के बारे में बात करेंगे आगे। लिक्विड स्टेट क्या बात कर रही है कि लिक्विड स्टेट बोल रही है कि देयर आर कंपैरेटिवली मोर वाइल देन दिस द स्पेस आर मैक्सिमम इन द गैस स्टेट। अगर मान लीजिए लिक्विड स्टेट में बात कर रहे हैं तो आपकी जो सॉलिड स्टेट के जो पार्टिकल्स हैं उनके कंपैरिजन में लिक्विड स्टेट के जो पार्टिकल्स के जो गैप है वो थोड़ा सा दूर है। ठीक है, फार डिस्टेंस पे। मान लीजिए ये आपका कोई सॉलिड केस है, इनके जो पार्टिकल्स है बिल्कुल ही क्लोजली पैक्ड है। ठीक है, कैसे है ये आपका कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में कैसे पार्टिकल्स हैं, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स हैं। ठीक है, लिक्विड स्टेट में क्या है कि इनके जो पार्टिकल्स हैं हल्के हल्के थोड़ी थोड़ी दूर पे हैं ये। ठीक है, और इसको दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ऐसे। अगला क्या है कि गैसेस की जो है पार्टिकल स्पेस क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। तो लिक्विड स्टेट में बोल सकते हैं कि गैस के कंपैरिजन में तो जो पार्टिकल्स है वो क्या है, कम डिस्टेंस पे है। लेकिन सॉलिड कंपैरिजन में करें तो ये अपने कैसे डिस्टेंस पे है, ये ज़्यादा डिस्टेंस पे है और इजीली मूव कर सकता है। ठीक है, जैसे आपको पता है पानी जो है इजीली मूव भी कर सकता है, लेकिन सॉलिड जो इलेक्ट्रिक स्टैंड हो गया, आपका पेन हो गया, आपकी बेड हो गए घर में जिस पे आप बैठे हो, वो इजीली मूव नहीं कर सकते। और गैसीय स्टेट में क्या रहता है, वो इजीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं नेक्स्ट गैसीय स्टेट के बारे में कि द पार्टिकल्स प्रेजेंट आर वेरी लूजली पैक्ड इन स्पेस। मतलब लूजली पैक्ड का मतलब यही है कि वो एक दूसरे से बहुत ही दूर डिस्टेंस पे हैं और एक दूसरे का बहुत ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। ठीक है, लूजली पैक्ड हैं। अब देखिए नेक्स्ट के बारे में बात करें, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। ये थे आपके सॉलिड लिक्विड और गैसीय स्टेट के बारे में बेसिक जो पॉइंट्स थे। ठीक है, अब बात करें सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर्स के बारे में बात करें तो क्या बोल रहा है कि सॉलिड आर नॉन फॉर द हार्डनेस और रिजिड नेचर। जो सॉलिड है उसको कैसे पहचाना जाता है कि एक तो कठोर है और ये किससे, मजबूती से है। आई समझ में, कैसा है, कठोर और मजबूती से है। अगला देखिए टॉपिक बात करते हैं सॉलिड के बारे में कि सॉलिड की शेप कैसे रहती है। सॉलिड की एक फिक्स शेप रहती है। क्या शेप रहती है उसकी, फिक्स शेप रहती है। ठीक है, सॉलिड जनरली हैव फिक्स शेप, दे डू नॉट चेंज, we don't change their shape even when put in the different containers। अगर हम इसकी जो सॉलिड की जो है फिक्स शेप रहती है, जबकि हम इसको अलग अलग कंटेनर में डाल भी लें तो भी इनकी जो फिक्स शेप रहेगी वो सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। कुछ जो सॉलिड्स रहते हैं कैन चेंज देयर शेप अंडर फोर्स
आउटपुट रिगेन्स द सेम व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड। मान लीजिए कि कुछ चीज़ ऐसी होती है कि अगर उन पर फोर्स लगाएं तो अपनी शेप चेंज कर सकता है, और हम उस फोर्स को छोड़ दें तो दोबारा से वो अपनी उसी पोजीशन पे ये आ सकता है। जैसे कि एग्जांपल लेके चलिए कि आपका जो रबर बैंड रहता है बालों में लगाने का, या फिर आपका स्ट्रेचिंग वाला रबर रहता है, या फिर इरेजर जो रहता है, हम उसको स्ट्रेच कर सकते हैं इजीली स्ट्रेच कर लेंगे। ठीक है, साइज़ भी क्या हो जाएगा, उनका इंक्रीज़ हो जाएगा। साइज़ इंक्रीज़ होने के कारण क्या रहता है, हम उन पे एक तरह फोर्स लगा रहे तो क्या हो रहा है, साइज़ इंक्रीज़ होएगा। अब मान लीजिए वो फोर्स हमने हटा दिया तो वो जो साइज़ है दोबारा से कैसी पोजीशन रीगेन कर लेगी जैसी उसकी फर्स्ट टाइम थी। ठीक है, तो पोजीशन क्या कर लेती है, वो रीगेन कर लेती है। अब उसमें है क्या, वो चीज़ क्या बोल सकते हैं, ना तो वो सॉलिड बोल सकते हैं ना हम उसको लिक्विड बोल सकते हैं। वो क्या बोलेंगे, उसको सेमी सॉलिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेमी सॉलिड बोलेंगे उसको। आई समझ में, क्या बोलेंगे उसको, सेमी सॉलिड बोलेंगे। आगे देखिए बात कर रहे हैं वही जनरल एग्जांपल के हिसाब से, ए रबर बैंड कैन बी स्ट्रेच्ड ऑन अप्लाइंग फोर्स व्हेन द स्ट्रेस और द फोर्स इज रिमूव्ड द शेप्स बॉन्ड रिगेन्स लाइक ओरिजिनल शेप। सच सॉलिड आर नोन एज इलास्टिक्स बोल सकते हैं। इन एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड द इलास्टिक में ब्रेक। ये क्या बोल रहा है कि भाई इलास्टिसिटी जिसमें होती है वही तो स्ट्रेच हो सकता है इजीली। तो हमने क्या बोल रहा है कि एक रबर बैंड लिया है, उसको हमने स्ट्रेच किया है, फोर्स लगाया उस पर तो स्ट्रेच हो गया, उसमें क्या आ गया, स्ट्रेस आ गया। तो फोर्स अगर रिमूव करते हैं तो स्ट्रेस भी क्या होता है, रिमूव हो सकता है, और रबर कैसी पोजिशन कर सकता है, अपनी पोजिशन रिगेन कर सकता है, ओरिजिनल शेप में वापस आ सकता है। ठीक है, तो शेप आगे क्या बोल रहे हैं कि शेप जो सॉलिड रहेगी आर नोन एज इलास्टिक्स, उसको क्या बोल सकते हैं, इलास्टिक्स बोल सकते हैं। इन केस ऑफ एक्सेसिव फोर्स अप्लाइड, अगर हम ज़्यादा मात्रा में हम क्या करते हैं, फोर्स को अप्लाई करते हैं तो वो इजीली क्या हो जाएगा, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो टूट जाएगा। आई बात समझ में। अगला टॉपिक है कि सॉलिड कीप देयर वॉल्यूम विच मीन्स दैट दे हैव फिक्स वॉल्यूम। अगर मान लीजिए सॉलिड है, सॉलिड की फिक्स क्या रहती है, उसकी वॉल्यूम फिक्स रहती है, तो क्या उसका चेंज हो सकता है वॉल्यूम। देखिए, वॉल्यूम इज ए फिक्स स्पेस ऑक्यूपाई बाय ए सब्सटेंस। द सॉलिड हैव फिक्स वॉल्यूम। इन सॉलिड स्टेट द constituents आर वेरी क्लोजली पैक्ड इन स्पेस एंड इंटर पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज फोर्स सो स्ट्रॉन्ग एज अ रिजल्ट द सॉलिड कीप देयर वॉल्यूम। भाई वो कैसे अपने वॉल्यूम को मेंटेन रखता है कि मान लीजिए कोई अपना सॉलिड है, वो कुछ ना कुछ क्या स्पेस भी क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा, तो उसका क्योंकि फिक्स वॉल्यूम रहेगा। और अगर फिक्स वॉल्यूम रहेगा तो मान लीजिए वो होगा क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है, और क्लोजली पैक्ड होगा तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा उसमें, बिल्कुल मजबूत रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। ठीक है, तो हमें रिजल्ट को क्या देखने को मिलता है कि ये अपने सॉलिड फॉर्म में अपने वॉल्यूम को जो है अपने मेंटेन रखता है। ठीक है, तो ये था आपके सॉलिड के बारे में। आज का लास्ट जो टॉपिक रहेगा डेंसिटी रहेगा, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, रो से डिनोट करेंगे। तो डेंसिटी आपको पता है क्या होती है कि अच्छी तरह से, कि मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखिए क्या बोल रहा है कि मास ऑक्यूपाई बाय ए सॉलिड, जो मास है किसके द्वारा ऑक्यूपाई किया जाता है, भाई सॉलिड सब्सटेंस के द्वारा ऑक्यूपाई किया जाता है पर यूनिट वॉल्यूम, एंड इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द डिवाइडिंग द मास ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड बाय द वॉल्यूम। भाई कुछ भी बात नहीं है कि मान लो कोई सॉलिड सब्सटेंस है, पर यूनिट वॉल्यूम अगर उसकी क्वांटिटी बाहर निकालें तो उसके अंदर क्या रहेगा, उसका जो टोटल मास कितना रहता है वो लिखना है। नीचे क्या करना है, वॉल्यूम लिखना है, किसका, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिखना है। और जो कि ऑक्यूपाई किया किसके द्वारा किया गया, मास ऑफ द सॉलिड, तो सॉलिड के द्वारा जो ऑक्यूपाई किया गया है। ठीक है, ये था आपका डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी तो मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर चीज़ आपकी केजी में है, केजी में केजी अपॉन मीटर, ये किस में मास, ये अपने वॉल्यूम हो गए तो मीटर क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पे केजी की पावर मीटर की -3 हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए केजी में ना हो कि ग्राम में है, ग्राम में क्या बोल रहा है कि यहाँ पे अपने सेंटीमीटर क्यूब है, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। आई समझ में, क्या हो जाएगा ये, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये था आपकी डेंसिटी के बारे में। तो
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि ये हेल्पफुल लोगों के पास भी पहुंच सके और आप लोगों के पास भी टाइम टू टाइम पहुंच जाए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना ना भूलें, लाइक ज़रूर कीजिए। ओके, और कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी आप कमेंट छोड़ सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स आपके लिए बिल्कुल वेट कर रहा है। हम भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में, आप कब मैसेज करेंगे, कब अपने डाउट छोड़ेंगे। ठीक है, ड्रॉप आउट करेंगे डाउट को। तो ओके, वीडियो अच्छी लगी लाइक करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।